महाराजियों की साथ साथ ईसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोले वस्तु लखाए दे ऐसे हैं दातार। ईसाई माया के फंद है या में और अंध, मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करी सुगंध। परमादरणीय परम संदेश गुरुबंदी चौधरी जी महाराज, परमादरणीय परम संदेश गुरुबंदी चौधरी हरिहरान जी महाराज और आए हुए सभी मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुष, जिनका स्वामी जीवतन आश्रम में पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि अपना बड़ा कीमती समय छोड़ करके ये महापुरुष जो है इस सभा को स्वाभाविक करने के लिए और आपको इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए और आपको दर्शन दीदार करने के लिए यहाँ खाटूश्याम धाम में पहुँचे हैं। क्योंकि ये एक विलक्षण जो है महाराज जी का 108 फुट की जो समाधि बनी है उसके लोकार्पण के अंदर सभी महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन। और वीरों, ये जो जीवन है हमारा बड़ा कीमती है, क्योंकि सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष जार और ताबी पड़तर नातुला संतन किया विचार। हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना उधर रसोई में चल रहा है, खाने वाले खा के आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक समय का बड़ा आजकल ये हो गया कि मेरे पास समय नहीं है। हर इंसान ये कह रहा है मेरे पास समय नहीं है, और ऐसा नहीं है। अगर उससे पूछे भी कर क्या रहा, बोले जी कर भी कुछ नहीं रहा। बता दो तुम क्या करोगे? घर आ जाना है जी, घर आ तो 2 घंटे बाद से चले जाओगे। अरे सत्संग हो रहा है, इसको श्रवण कर लो, इसका मनन कर लो, इसको अपने हृदय के अंदर उतार लो। ना जी लेट हो रहे हैं और करना कुछ नहीं है। तो वीरों, ये जो मानव चोला मिला है ये बड़ा कीमती है, और इस कीमत को जब जीव समझ जाएगा ना, पहले एक समय होता था हजारों लाखों वर्ष की उम्र होती थी, लेकिन आज एक छोटी ही उम्र है, कुछ ज्यादा उम्र नहीं है। अरे छोटी सी उम्र के अंदर भी अगर सदगुरु अपने ऊपर कृपा करता है, कलियुग केवल नाम धारा सुनि सुमिर उतरी पारा। इस कलियुग के अंदर सिर्फ एक ही आधार है कि वो नाम के जाप के द्वारा इस संसार सागर से पार हो जाता है। और क्या लगा भाई इसमें? सतगुरु बोल तेरा रे क्या लगे है बोल बंदे, बोल तेरा क्या लगे है बोल, क्या लगे है बोल तेरा क्या लगे है बोल बंदे। सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल बंदे। साहिब बोल तेरा क्या लगे है बोल बंदे। साहिब बोल तेरा क्या लगे है बोल। तो वीरों, क्या मोल लगेगा भाई? हमने नाम तो जपना, चलते फिरते सोते जागते अगर हम उसका गुणगान करते रहे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? क्यों? 8 पैर का भजन बन जाएगा और करना कुछ नहीं पड़ेगा। और महाराज जी कहा करते ना, बोले कुड़ी जब पिंड की जावे है, शाम में जाओगी और सवेरे जल्दी उठ के आ जाएगी कि मन तो घरा काम है। और वह एक रात के लिए गई और क्या ले आई? माँ की ममता होती है, 5-4 सूट तो उसको दे देती है, देव है ना, जो लांडी गोटी हो है भाई, चलो 5-4 सूट तो दे दो उसको। एक नहीं बेटा कर तो मैं कमाई, कुछ नहीं कमाया, बात बहुत करके आई हो। अरे हमारा लगे क्या है? चलते फिरते सोते जागते अगर सांस सांस के साथ हम जाप शुरू कर दें तो वीरों
ये जीवन जो हमारा मिला है ये सदगुरु का लेखन लग जाएगा, इसी काम के लिए तो आए ना। और महापुरुष भी बार बार आपको जगाने का जो काम करते हैं, जागो रे हंसा अब हरि आए, दिल्ली के पास ग्राम के गड़ा और घीसा संत बंदी छोड़ का। तो मेरा ये थोड़ा नश्वर शरीर मिला है, कोई ज्यादा समय नहीं इसके अंदर। भजन के अंदर भी कह रहे, वाणी के अंदर भी कह रहे, नर सुपना है संस्कार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, क्या ले जाना है यहाँ से क्या ले जाना है, क्या ले जाना है यहाँ से क्या ले जाना है, नर सपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। धन दौलत माल चुबारे तेरे संगन जावन हारी, धन दौलत माल चुबारे तेरे संगन जावन हारी, सिर भज दिन काल नगार की काली हाथी जाना है, सिर भज दिन काल नगार की काली हाथी जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, क्या ले जाना है यहाँ से क्या ले जाना है, वो क्या ले जाना है यहाँ से क्या ले जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। तो बाप पिता सुत नाती तेरा कोई न संगी साथी, ओ मात पिता और नाती तेरा कोई न संगी साथी, जब आएगी काल की पाती अकेला तुझने जाना है, जब आएगी काल की बाती अकेला कुछ नहीं जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। तेरे भाई चाहते ताए तेरा अंत न कोई सहाय, तेरे भाई चाहते ताए तेरे अंत न कोई सहाय, जब तक सीतन नो भाई की आखिर फिर बचताना है, जब तक सीतन नो भाई की आखिर क्या बचताना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। जो करदा मेरी मेरी दस केड़ी चीज है तेरी, जो करदा मेरी मेरी दस केड़ी चीज है तेरी, और अंत खाक दी डेरी अमान पकड़ ले जाना है, अंत खाक दी डेरी अमान पकड़ ले जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। दास एक दिन मरना अभिमान किसे न करना, वो दास एक दिन मरना अभिमान किसे न करना, इस काल बलि से डरना किसने सबको खाना है, इस काल बलि से डरना एक दिन सबको खाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सुपना है
संसार यहाँ से क्या ले जाना है, क्या ले जाना है, यहाँ से क्या ले जाना है, क्या ले जाना है, यहाँ से क्या ले जाना है। मैं सपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, मैं सपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। तो वीरों, शब्द के माध्यम से सतगुरु ने संदेश दिया कि आना है तो जाना है, जो आएगा तो जाएगा। लेकिन वाणी कह रही आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंगीर। और कबीर साहब भी कह रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सब जाना खोले। तो भाई हमने बचना किससे है, हमने बचना किससे है? जब जीव के काल और माया का जो फटकारा लगे ना, उससे कौन बचा सके है? किसकी ताकत है? भाई बच्चा ने चुप करा दे, किसकी ताकत है उस काल माया छुटकारा दिलाए? तो उस छुटकारे से हमारे को कौन छुटाएगा? इस काल और माया का जो चक्कर है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित होता है। लेकिन कबीर फिर क्या कह रहे हैं, जैसे जीता दास ने कहा ना, जीता निगमन तो संसार में ऊपर गुरु की सेव, और करनी दोनों मिलेगी हर मिलने में देव। फिर जीता दास ने समझा दिया, जीता निगमन तो गुरुदेव में, काम कितना करना अपने को सिर्फ इतना काम करना है, मन तेरा की समझाना, इत्थे बढ़के इत्थे लाना। जैसे ध्यान की जो धान की प्योद होती है ना, उसको पुट के दूसरी जगह लगाते हैं तो फसल मिलती है अपने को। तो मन तेरा की समझाना, इत्थे बढ़के इत्थे लाना। जितना निगमन तो गुरुदेव में, ऊपर सभी व्यवहार, और इसमें संशय है नहीं शोधन के गुण सार। अगर जीव को 3 गुणों से पार जाना है तो वीरों, ये तो मनवा है हमारा। सामने चर्चा हुई थी ना, भजन कर बैठा जी मन नहीं ठहरता। अरे मन जाएगा कहां पर? कबीर भी कह रहे ना, मन जावे तो जान दे दर्द कर राग शरीर, बिना चढ़ाई नाचने जो कमाण पे। अगर हमने निश्चय कर लिया हमने सत्संग के अंदर बैठना तो बैठना है, झगड़ा खत्म। पैर दुखे तो दुखे, दुखन तो की दिक्कत आ गई। जब जीव का अभ्यास हो जाता, महाराज जी हरिहरानंद जी 15-15 दिन समाधि के अंदर बैठा करते, जब पैर नहीं दुखा करते, शरीर उनका नहीं था। कहने में छोटी बातें हैं, लेकिन 2-4 घंटे जब आसन पर बैठते, जब पता लगता कि बैठना क्या है। इतना आसान सस्ता सौदा नहीं है ये। लेकिन जो महापुरुष 15-15 दिन तक लगातार उस समाधि अवस्था में बैठे रहते थे, मन जावे तो जान दे दर्द कर राग शरीर, और बिना चढ़ाए ना चढ़े जो कुमार पे तीर। तो हमने निश्चय करना है तो भजन करना, तो करना कौन रोक देगा? निश्चय गुजरी पार हुए पंडित भाई भजीता, हरि साथे दिल के मीता। जब गुजरी ने निश्चय कराया, गुजरी ने सत्संग सुना, और सत्संग के अंदर क्या था, महापुरुषों ने क्या था, भाई राम के नाम के द्वारा जीव पार हो जाता है। बात तो इतनी रही ना। अरे माचिस की तीली छोटी है, जब लग जाती है तो लाखों मन लकड़ी को सवा कर देती है। जब वो तिल्ली लगी तो सौदा सवा हो गया। गुजरी ने जब सुना, ओहो, जब राम नाम के द्वारा, और आपने देखा भी होगा भगवान राम ने जब पत्थर छोड़े तो डूब गए ना। और जब उस पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखा गया तो वो पत्थर तिरने लगे, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। जब गुजरी जा रही है, हर रोज दूध लेके आती थी, जब वापसी जाने लगी तो शास्त्री जी भी साथ चल पड़े। अब गुजरी तो कहने लगी, भाई जब राम के नाम से जीव पार हो जाता है तो यमुना मैया अपने आप रास्ता देगी।
तो जल के ऊपर चलने लगी। ओहो, जो उपदेश दे रहे थे वे पीछे ठहर गए। क्यों? पानी धर पैर डूब, अगला पैर धर फिर डूब। तो झगड़ा किस चीज का है? हम सुना तो बहुता, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। झगड़ा इसी बात का ना, अगर हमने निश्चय कर लिया, हमने अमल कर लिया कि जो गुरु महाराज ने वचन कर दिया, गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के। तो कबीर क्या कह रहे हैं? चलती चक्की देख के दिया कबीरा हंस। लेकिन वो जो किलड़ा ना, किलड़ा जब दाने उसके साथ लग जाते हैं ना, तो चक्की चलती रहो, वो दाने नहीं पीसते, वो दाने बच गए। ये जीव काल और माया के चक्कर से कब बचेगा? जब वो किलड़े के साथ लग जाए, गुरु के वचन के साथ लग जाएगा, उस गुरु मर्यादा के अंदर ठहर जाएगा। तो वीरो ठहरना तो पड़ेगा एक दिन, बगैर ठहरे किसी का गुजारा नहीं है। ईशान माधवी कहते हैं, बिना ठहराई ठहरी कुछ ऐसी जानी, और ना डिगे डिगाई सदा रहे एक सी। कोई कोई हरिजन लग रहे नित्य कला सवारी। तो क्या भाई, उसकी जो नित्य कला है वो सवाई होती चली जाती है, उसको रोकने वाला संसार में कोई नहीं है। क्यों? जब जब महापुरुषों की लगन लगी, तार लग गया, जब जैसे तार लग गया उनका बेड़ा पार। भाई पर महापुरुष जा रहे हैं, छुड़ाइए दाता बंधन छुड़ाइए, बंदी तोड़े जुड़ाइए दाता बंधन जुड़ाइए, बंदी छोड़ छुड़ाइए दाता बंधन छुड़ाइए। जन्म जन्म के दाता बंधन मेरे, जन्म जन्म के दाता बंधन मेरे, छुड़ाइए दाता बंधन छुड़ाइए, बंदी छोड़ छुड़ाइए दाता बंधन छुड़ाइए, बंदी छोड़ छुड़ाइए दाता बंधन छुड़ाइए। तो मेरा एक बात बताओ, देखो बंदी छोड़ छुटाइए, इसी जन्म में बंद छुटाइए, कह रहे हैं ना। किस किस का विचार है जन्म में बंधन छूटने का? विचार सबका है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आपके विचार हो गए वैसा ही काम हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिविटी होती है तो पॉजिटिव बनता सब कुछ, ऐसा नहीं है। अगर हमने निश्चय कर लिया, हम सतगुरु के लड़ लगे हैं, सतगुरु के सड़ने लगे हैं। एक मछली समुद्र को पार कर जाती है, क्या हम भवसागर को पार नहीं कर सकते? अपने अंदर तो बुद्धि दी है, ताकत दी है, सामर्थ्य दी है, उसके अंदर तो सामर्थ्य भी नहीं, तो बेचारी अपना भुगतान कर रही है। फिर भी अपने सतगुरु की शरण में, लेकिन वो समुद्र को पार कर रही है। क्या इस मानव सोलम आने के बाद अगर हम सतगुरु महाराज मिल गए, क्या हम अपने जीवन को पार नहीं कर सकते? कर सकते हो। निश्चय कर लो, जब तक निश्चय नहीं होगा बात नहीं बनेगी। हमने जैसे अर्जुन ने विचार कर लिया मछली की आंख के अंदर तीर मारना है, तो अर्जुन ने मछली की आंख के अंदर तीर मारा। हमने भी निश्चय कर लिया कि इस जन्म में पार होना है तो होना है, अगला जन्म की बात क्यों देखा? अगर विचार कर लिया अगले जन्म में फिर देखांगे तो फिर देखना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, कौन रोक देगा? आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है कि मैंने ये जीवन मिला है, इसको पार करना है। और पार कौन करेगा? अरे सतगुरु बड़े दयालु होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जीव पर पता नहीं कब कौन सी कृपा कर दे। अरे तो चलो सबने मिलजुल के महाराज जी की समाधि बनाई, किसी ने भाई कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने बहुत ज्यादा लगाया, चलो किसी का नाम हम लेते नहीं। लेकिन बंदी छोड़ की जो
उनने एक विचार कराया था कि शिष्य की ऐसी समाधि हो, कोई बिना नक्शे के अपने आप बढ़ती चली गई, और मेरे ख्याल से बहुत सुंदर समाधि जो उनकी बनी है। तो हम तुम्हारे जैसे भी प्रार्थना करेंगे भाई, सबका जो जीवन है ना, जिन्होंने सेवा करी है और जो भूले भटके भी जिन्होंने उनका नाम लिया है और जो उनकी शरण में आए हैं, हम तुमसे यही अरदास करेंगे कि उनका बेड़ा पार कर दे। क्योंकि ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना, ये बड़ा मुश्किल का सौदा है। कहने में बड़ा आसान है, कहने में तो तोता मिल गया, लेकिन गर्भवास की विनती सुनियो गरीब निवास दाता, मेरे को इस गर्भ में आने जाने से छुटकारा दिला दे। और ये छुटकारा कब मिलेगा? छुटकारा जब मिलेगा वीरो, आपको गुरु आपको भया चेला, रमता गुरु से अकेला। क्यों? जब चित्त में थे तो चेले थे, और जब शब्द में समा गए किसका रूप बन गए? गुरु का रूप तो बन गए ना। तो हमने अरदास करनी है कि दाता, जैसे मीरा ने पुकार करी थी, क्या आया नहीं? ठाकुर को आना पड़ा और जहर को पीना पड़ा और अमृत बनाना पड़ा। द्रौपदी के समय में पुकारा तो द्रौपदी के समय में आना पड़ा। कौन सा समय ऐसा था? धन्ना भगत के समय में पुकारा तो धन्ना भगत के टाइम आना पड़ा। तो वीरो, सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमारे से दूर नहीं है। दूर किसने बना दिए? दूर आपा ने बना दिए। क्यों? वो भेद आ गया, भेद आ गया तो झगड़ा पड़ गया। जब तू ही है नहीं, जब दुखिया कोई है नहीं, तो झगड़ा किस चीज का है? हम तो उस देश से आए थे, हम आए पर लोग से काकड़ी हमकी पास, और नावा आस निराश सुमन स्वासु। मुझको सतलोक धाम को छोड़ के आए थे, और फिर हमारे को सतलोकवासी मिल गए। तो आधा तो झगड़ा हमारा वैसे खत्म हो गया। अरे और किसी चीज की सब्जी बनाओगे और करोगे, अगर देसी शुद्ध घी के दर्शन हो जाए तो वही बढ़िया है, तो सब्जी ना बढ़ो उसकी। लोगों सतपुरुष का शरणा मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल का काम है। पूर्ण महापुरुष का मिलना बड़ा मुश्किल है। वो महाराज जी बार बार कहा करते, कोई बारात में अगर बंधना है तो सेवा होगी, अगर बारात में दूल्हा नहीं है तो बारात की से काम की। और मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है कि तुम सब अनुभवी हो कि महाराज जी की क्या लीला थी, और वो कुछ लोग के वासी थे। सामने भी चर्चा चली थी, बुआ जी को शंका हो गई थी। महाराज जी कहने लगे नौले के अंदर, भाई हम तो नेकी राम लिया है, लेकिन दीप्तानंद जी ने क्या किया? रात को ही प्रकट हुए, बुआ जी को बोल के गए, बोले भाई हम तो कबीर के टेम धर्मदास बन के आए, हम दोनों इकट्ठे। और फिर गीसा संत तो नेकी राम आए, और दोबारा दीप्तानंद हरि रंग आए, और एक बार दोबारा फिर आवागे। ये भी साथ में कहेंगे। कौन थे भाई वो? और आपने तो ग्रंथ सारा दोबारा तो लिखा है, कृष्ण बैठे हैं साथ में, दो त्रुटि थी सारी निकालने को, मेरे ख्याल से कोई ने 200 पर ग्रंथ पढ़ा हुआ। उसके अंदर वाणी आती जब फिर किया डेरा, वाणी 200 साल पहले लिखी जाती है, लेकिन चकमाफी का नाम उसके अंदर चिन्हित है पहले से ही। कलर से करी डायरी, मेर से करी ना मारी, न रहो चे नारी, भीतर लोगा चौधरी कही है मन मेरा। तो वीरो, जब ऐसे सदगुरु अपने को मिल गए, वो बंदी छोड़ दयालु मिल गए, तो कमी किस चीज की भाई? हमने सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो महाराज जी ने हमारे को वचन दिया था, जो महाराज जी ने हमारे को प्रेरणा दी थी और जो आज्ञा दी थी, 2.5 घंटे भजन की। और काम तो देखा जाएगा, चलता रहेगा, कोई बात तो नहीं। लेकिन जो 2.5 घंटे का अभ्यास किया था ना, वो हमारा सबका जो का तो रहना चाहिए। महाराज जी कहीं गए नहीं है। आज जिनको याद करेंगे सारे महापुरुष आ जाएंगे, देर क्या लगेगी? बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला के तो देख। जब जीव के तार मिलते हैं तो वीरो सदगुरु सोम प्रकट हो जाते हैं, देर नहीं लगती। बूंद समाना समुद्र में जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में जाने बिल्ला कोई। क्योंकि ये मौका जो है, आनंद जो हमारे को बार बार नहीं मिलता, और ये ऐसा अवसर मिला है। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार
सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में, ओ सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में, जो पाक छानता पगले इस दुनिया की दीवार में, जो पाक छानता पगले इस दुनिया की दीवार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। तो वीरों हम 7 दिन से उस आनंद उस परमानंद के अंदर बैठे हैं। क्यों? वो परमानंद ही हमारे को सतगुरु से मिलाएगा। तो वाणी भी कह रही है, क्योंकि जब तक अंदर की क्रिया नहीं चलेगा ना, जब तक बात नहीं बनेगी। सतगुरु के दरबार तार बिना अनहद बाजे, सतगुरु के दरबार बिना अनहद बाजे, सतगुरु के दरबार तार बिना अनहद बाजे, सतगुरु के दरबार तार बिना अनहद बाजे। तो वीरों, यह क्रिया जो अंदर की है ना, यह बिना तारा का सौदा है। और ये जब जुड़ गया ना, तो ये मान लो कि पता नहीं लगता, एक क्षण के अंदर सौदा पूरा हो जाता है। जैसे किसान निकल देखत देखत ऐसा देख मिट जा धोखा, दर से एक गीसा संत कहे अले, गुरुदेव को ऐसा सेवे जो सेवक की गुरु हुए। तो वीरों, आपके अंदर वो खजाना है, वो ताकत है, वो पावर है, वो आनंद है, लेकिन बगैर समझ के किसान मार कहते आए एक को देश से उतरे एक को घाट, और समझो का मत एक मूर्ख द्वारा बात। भाई संसार में भी रहना, संसार की ड्यूटी भी निभानी है, लेकिन उस अपने आत्म ज्ञान का बोध करना सबसे जरूरी है। महाराज जी दीप्तानंद जी कह रहे हैं, ना सुख गृहस्थी में है भाई, ना जंगलों में जाएंगे, और गुरु दीप्तानंद समझावे सुख है तो आत्म विचार में। उस आत्मा का साक्षात्कार हम सब ने करना पड़ेगा, और वो कौन कराएगा? वो गुरु महाराज कराएगा। और शायद आपको वो विधि बता रखी है, और 2.5 घंटे आसन के द्वारा अपने की ध्यान सीधी करके हमने बैठना चाहिए। अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत है 1.25 घंटे करके 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, लेकिन करना जरूर चाहिए भी हो। भजन के बिना जीव अधूरा है। रोटी ना खाओगे तो 4 दिन गुजारा कर, लेकिन भजन में ना गुजारा नहीं होगा। तो आज से निर्णय कर लो, हमारे जी समाधि का काम पूरा हो गया ना, समाधि तैयार होगी। अब 1.25 घंटा भजन कौन करेगा और 2.5 कौन करेगा, ये बता दो। 1.25 घंटा ले हाथ खाइयो, जूठे ना खाइए, कोई फायदा को नहीं, हमने तो को लेना को नहीं ना, मारते कुछ दो तुम का किस्मत है। यो आपका खजाना आपके काम आना है, किसी और ने नहीं लेके जाना। और कुछ होगा तो चुरा भी ले जाएंगे चोर, लेकिन अंदर का जो खजाना किसका काम होगा? और 2.5 घंटे वाले कितने भाई होगी? देखो जवान लड़का कह रहा है कि मैं 2.5 घंटे भजन करूंगा, और ये बूढ़े बूढ़े जान वाले ना जिनका पैर कब्र में लटक रहे हैं, वो कोई आ नहीं बच मेरा भी। कहाँ जाओगे? क्या लेके जाओगे? ये समय है। वो महाराज जी थोड़ी देर पहले संत बाबू चर्चा कर रहे थे ना, जिन्हें समय की कदर नहीं करी, समय उसकी कदर नहीं करता। तो इसलिए समय जो अपने को मिला है, इसको संभाल के रख लो, और 8 पैर हमारा भजन चलना चाहिए। ये आनंद जो है ऐसे ही मिलता रहना चाहिए। और भाई एकम का जो भंडारा हो, उस पर सारी साथ से लगना आ रहा है, क्योंकि एकम मोस को पाठ शुरू होता है, एकम को अखंड पाठ का भोग लगता है। तो ये क्रिया जो है नित्य करते रहना चाहिए, क्योंकि सुबह शाम हम खाना खाते हैं ना, जब भी हमारा शरीर चलता है। बीच में अगर 4 दिन छुट्टी कर जाएंगे तो शरीर ठहरना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आत्मा की जो खुराक है हमारे को नित्य मिलनी चाहिए, और ये नित्य खुराक जब मिलेगी तो वीरों जीव को कोई रोकने वाला नहीं है। वो महाराज जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, और ऐसा सहयोग महापुरुषों का जो ज्ञान गंगा आपके ऊपर बरसाई है, उसके अपने हृदय के अंदर धारण करें। बोलो साधो, बोलो बंदी चौधरी महाराज जियों की। तो भाई पार्टियों ने बड़े अच्छे ढंग से पाठ कराया, बड़े सुंदर तरीके से।
और महापुरुष भी आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए, लेकिन किसी अव्यवस्था के कारण किसी को कोई दुख हुआ, खेद हुआ, तो आश्रम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, पाठियों से भी, संतों भक्तों से भी। तो बोलो साधु साधु।